हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वरुण और मैंने एक ये चैनल स्टार्ट किया है। बेसिकली जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और बीटेक के स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल ग्रेजुएट्स हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम ये क्वेश्चन सेट लेकर आए हैं जो पिछले काफ़ी पेपर्स में एग्ज़ाम्स में आए हैं और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं और उनको हम यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वी आर स्टार्टिंग विद आवर सब्जेक्ट नेम एज थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है अ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ वन कांस्टेंट प्रेशर, वन कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज नोन एज। तो उसमें चार ऑप्शन हमें दिए हैं, कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग, ऑटो और डीजल। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं जिसमें कि हम एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रखते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर, then one isentropic, then one constant volume and again one isentropic। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4 से, तो यहाँ से हमें मिलता है कि अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो वी कैन इजीली सी इट इज़ अ डीजल साइकिल। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्चार्ज थ्रू अ टर्बाइन इज। तो अगर हम इसको सब्जेक्ट को देखते हैं, द डिस्चार्ज थ्रू अ टर्बाइन, तो अगर हम डिस्चार्ज होता है Q, तो Q इज़ बेसिकली एरिया इंटू वेलोसिटी। और अगर एरिया इंटू वेलोसिटी है तो एरिया हमें बताना है कि H की टर्म्स में H की क्या पावर होगी। तो वेलोसिटी हमें पता है कि वेलोसिटी इज़ बेसिकली √2GH, वेयर H इज़ हाइट। तो ये H क्या होता है, हाइट होता है हमारा। तो अगर ये H हाइट है तो Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में था हमारा फोर्थ वन एंड सेकंड में था फर्स्ट वन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, now we'll move to the next question. So third question is the constant volume cycle also known as। तो ये भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से सिमिलर है, तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को, पीवी ग्राफ। तो अगर हम इसमें ड्रॉ करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम जब ये बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, तो इसका मतलब ये है कि वो हीट एडिशन की पूछ रहे हैं। तो हीट एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो डैट मीन्स इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये साइकिल ऐसे कुछ बनेगा, तो 1 2 3 एंड 4। तो अगर ये साइकिल ऐसे बनेगा तो इस साइकिल को अगर हम देखें तो डैट इज़ वेरी सिमिलर टू ऑटो साइकिल। तो इसका मतलब फोर्थ इसका ऑप्शन इज करेक्ट। And now we'll move to the next question, that is fourth one. The second law of thermodynamics defines। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताते हैं, फर्स्ट इज एंट्रोपी, एंथैल्पी, हीट एंड वर्क। तो अगर आप देखोगे तो एज पर फर्स्ट लॉ हमें पता है कि हमें जो रिलेशन है वो हीट एंड वर्क के बारे में मिलता है फर्स्ट लॉ से। और एंथैल्पी तो जस्ट एक स्टेट है, तो इट्स बेसिकली रिलेटेड टू द एंट्रोपी। अगर इसका आंसर होगा तो एंट्रोपी, एंट्रोपी। और अगर आपने क्लॉसियस इनइक्वालिटी स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा तो उसमें भी हमने पढ़ा है कि dQ/T इज इक्वल टू 0। तो दिस इनइक्वालिटी का जो ये लॉ है इट कम्स फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और यहीं से हम एंट्रोपी डिफाइन भी करते हैं कि dQ/T इज इक्वल टू ds। ठीक है, तो यहीं से हमारा निकलता है एंट्रोपी। तो इसलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन है, ऑप्शन इज एंट्रोपी। और आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो अगर हम एफिशिएंसी देखते हैं रैंकाइन साइकिल की, तो वी कैन जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। सिंपल सा डायग्राम है, इसको कैसे जस्ट वी विल ड्रॉ इट। दिस इज पंप वर्क एंड देन दिस इज
heat addition, and this is turbine work. So this is 1 2 3 4 5 and 6. So this is simple Rankine cycle. So decreasing, first option is if you want to increase the efficiency of Rankine cycle. So efficiency of Rankine cycle can be increased by, so decreasing the initial steam pressure and temperature, increasing exhaust pressure, decreasing exhaust pressure, and increasing the expansion ratio. So if in this we see decreasing initial steam pressure and temperature, तो इससे तो कुछ इफेक्ट होगा नहीं. देन इंक्रीजिंग एग्जॉस्ट प्रेशर को इंक्रीज करेंगे. तो इफ़ वी आर जस्ट इंक्रीजिंग, अगर हम ये 1 से 2 लाइन को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका एरिया अंडर द कर्व विल डिक्रीज. तो ये एरिया है अंडर द कर्व विल डिक्रीज. सो अगर एरिया कम होगा तो उसकी एफिशिएंसी भी, वर्क डन कम हो जाएगा और इसलिए एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हम इसको, दिस ऑल्सो ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ डिक्रीजिंग एग्जॉस्ट प्रेशर, अगर हम इसको एग्जॉस्ट प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा. इसको मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ. इसको अगर एग्जॉस्ट प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो सपोज करो पहले लाइन यहाँ से 1 से 2 यहाँ तक था. नाउ वी हैव डिक्रीज टू यहाँ पर 1 से 2 कर दिया, 2 डैश 1 डैश 1 डैश 2 डैश कर दिया. तो अगर हमने इसको यहाँ से नीचे ले गए हैं तो वी हैव एक्चुअली इंक्रीज द सम एडिशनल एरिया, हम उसमें और एडिशन कर दिया है एरिया में. तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्योंकि इससे हमारा वर्क डन विल इंक्रीज, और वर्क डन इंक्रीज होगा तो फिर एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा. तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट. एंड इंक्रीज एक्सपेंशन रेशियो, दैट विल ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर. तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं. तो ऑप्शन इज 3. सो दीज आर द सम क्वेश्चंस विच हैव ऑलरेडी आए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, तो हमने उसको रिवाइज़ किया है. और ऐसे ही हम आगे भी और अच्छे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे जिससे कि आपको इसमें हेल्प मिलेगी और आपको आगे की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप इनको क्वेश्चंस को आप देख सकते हो. ठीक है, थैंक यू.